अब हो गया। अब इसके बाद जो है वो पूरा का पूरा फेस जो है वो कंधे की तरफ जो है वो टर्न करना है। सांस पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। सांस लेना है, किसी भी हाथ पे छोड़ना है। चलिए अभी रिलैक्स करेंगे मुकेश जी। देखिए किसी को भी अभी दो बस सही कर रहे हैं, केवल प्रदीप जी और क्या नाम है, गीता जी। देखिए किसी को भी आवाज से ना, क्योंकि आपकी पिक क्लियर नहीं आ रही है, और गर्दन भी अब क्या कर रहे हैं, दो तीन लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी साथ में रिपीट कर लेते हैं सारे, आज सारे आसन एक बार साथ में कर लेते हैं। कल टेस्ट लूंगी मैं सबका। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में चलिए। तो शुरू करते हैं। सम स्थिति, कमर पे हाथ। सम स्थिति देखिए पैरों को मिला के रखना है, या 1 से 2 इंच का गैप। श्रवण जी पैर में बहुत ज्यादा गैप है आपकी। चलिए अभी श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाना है, पूरा स्ट्रेच पीछे, और श्वास को खाली करते हुए सामने की ओर लेकर आना। फिर से श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, और श्वास को खाली करते हुए आगे, और फिर सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड, कान को शोल्डर से टच करना है। पैरों की सम स्थिति, एक्सेल करते हुए कान शोल्डर से टच। इनहेल सेंटर, एक्सेल कान शोल्डर से टच राइट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, और इनहेल सेंटर। रिपीट कर रहे हैं तो बस 1 से 2 बारी करेंगे। चलिए थर्ड पे आते हैं। एक्सेल करते हुए गर्दन को साइड में मूव करना है, एक साइड लेफ्ट साइड, इतना मूव करना है आपकी चिन शोल्डर के पैरेलल रखें। फिर इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, आंखें खुली रहेंगी। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, और इनहेल करते हुए सेंटर में आ रहे हैं। चलिए अभी आते हैं फोर्थ पे। किसी को सर्वाइकल कष्ट हो तो हमने कैसे किया था, हाफ सर्कल। तो गर्दन को शोल्डर पर रख लेंगे। इनहेल बैक, एक्सेल लेफ्ट शोल्डर। इनहेल बैक, एक्सेल राइट शोल्डर। इनहेल बैक, लेफ्ट शोल्डर, एक्सेल। इनहेल बैक, एक्सेल राइट शोल्डर, और आगे सेंटर। चलिए इसी को फोर्थ को कैसे करेंगे। चिन को चेस्ट पर टच किया गया, और इनहेल करते हुए, जिसको वर्टिको की समस्या है उसको अवॉइड करेंगे। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, एंड रिलैक्स। चलिए ये होगी ग्रीवा शक्ति विकास का रिपोर्ट। चलिए चारों स्टेप्स अभी आते हैं स्कंद शक्ति विकास का, वो भी रिपीट कर लेते हैं एक बार, बस 2 2 बार ही करेंगे। चलिए हाथ सामने, या तो हल्की मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ खुले हुए। चलिए इनहेल शोल्डर अप, कान से टच किया, और एक्सेल डाउन। इनहेल शोल्डर अप, एक्सेल डाउन, एंड रिलैक्स। इसको फास्ट भी कर सकते हैं, वो आपने देखा था। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, सेकंड पे आते हैं। प्रदीप जी देखिए पैरों की पोजीशन, ये ना हो कि आपने 1 से 2 इंच का गैप भी किया हुआ, तो पैरों को सीधा ही रखेंगे। चलिए साइड से हाथ ऊपर, स्कंद शक्ति विकासिका की सेकंड, हथेली आसमान की ओर, 10 उंगलियां शोल्डर पर, सामने कोहनी को मिला दिया। अब यही से श्वास लेते हुए और श्वास को खाली करते हुए हर बार कोहनी को मिलाना है। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, बस 3 बार करेंगे। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से इनहेल करते हुए फिर से हाथों को पीछे ले गए, और एक्सेल करते हुए फ्रंट। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, साइड से आर, एंड रिलैक्स। चलिए अभी आता है भुजावली पे। भुजावली के तीनों, फर्स्ट हाथ की मुट्ठी बनाए, अंगूठे अंदर, हाथ साइड से ऊपर, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज, 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1
2 3 4 5 pause it 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। चलिए सेकंड, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल आप हाथों को ऊपर उल्टा मिलाना है, एक्सहेल करते हुए डाउन आना है। पक्षी की तरह हाथों को अप डाउन, 1 4 से 5 बार करेंगे, 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। चलिए अभी आते हैं कटी शक्ति, सॉरी भुजावल्ली की थर्ड पे आते हैं। पैरों की सामने स्थिति, हाथ सामने, हल्की मुट्ठी बंद कर सकता है, खुले रख सकता है। और इनहेल एक्सहेल, ध्यान के रखना है हाथ आपके सीधे ही ऊपर जाए, ऐसे नहीं कि बाहर की साइड में जा रहे हैं। हाथ सीधे ऊपर, कान से टच होते हुए। 4 5 6 7, कोहनियां सीधी रखी, 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए अभी आते हैं पूर्ण भुजावल्ली। पूर्ण भुजावल्ली, हाथों की मुट्ठी अंगूठे अंदर, टाइट मुट्ठी बंद की, चेस्ट के सामने हाथ को लेकर आए, लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को हमें रोक के रखना है। उसी होल्डेशन में आपको 4 से 5 बार पूरा रोटेट करना है हाथों को, फास्ट 1 2 3 4 5, चेस्ट के सामने ले आए और सांस को खाली करते हुए आगे बूम, हाथों को छोड़ देना। चलिए इसी को पोजिशन कीजिए। चलिए रिलैक्स। ना तो हनी जी दिख रहे हैं ना प्रदीप जी दिख रहे हैं। प्रदीप जी आप बस नीचे लोअर बॉडी आप कितनी दिख रही है, ऊपर से आप नहीं दिख रहे हो। चलिए यहाँ तक याद हुआ सबको? जी मैम। चलिए अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ना? नहीं मैम। चलिए ठीक है। गर्दन अभी आते पंखा हैं बस। कटी शक्ति विकासिका पे। कटी शक्ति विकासिका के 5 स्टेप देखिए, इसमें चार सब में पैरों की पोजीशन अलग अलग रहेगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। लिखा भी हमने इसको, तो सब नोट्स साथ में रखेंगे जब कल करेंगे तो। चलिए पैरों की समस्थिति, पैरों को मिला के खड़े हो जाएंगे। राइट हैंड की मुट्ठी बनाई, या लेफ्ट हैंड की बना सकते हैं, पहले राइट हैंड की मुट्ठी बनाई और लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लिया। कहाँ पर रखना है? अपने लंबर रीजन पर, यानी कि हिप जॉइन और आपके नेक के जॉइन पर, यहाँ पर हम रखेंगे जहां पर आप बेल्ट पहनते हैं उससे जस्ट ऊपर आपने हाथ को रखना है। किस लिए? सपोर्ट के लिए। जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपको रीढ़ को सपोर्ट मिले। तो चलिए श्वास लेते हुए पीछे, कमर से पीछे जाना है, घुटने फोल्ड नहीं होंगे, घुटनों को सीधा रखना है। और श्वास को खाली करते हुए पूरा लंबर को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए जितना आप आगे झुक सकते हो। मैं पूरा नहीं झुक पाऊंगी अभी, कोशिश करें घुटना सर से लग जाए। अगर नहीं लग पा रहा है आप कर पा रहे हो उतना करेंगे। और यहीं से सांस लेते हुए फिर से पीछे जाएंगे एक बार, और सांस को खाली करते हुए सामने। सेंटर में आ गए। चलिए अभी आते हैं सेकंड, कटी शक्ति विकास के सेकंड। 2 से 3 फुट का गैप पैरों में कीजिए। कमर पे हाथ। आज इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग भी करेंगे, पहले हम सेकंड वाली सिंपली नॉर्मली कर लेते हैं। सांस को लेते हुए पीछे जाना है पूरा, और सांस को खाली करते हुए, इसमें भी ध्यान रखना है आपके घुटने सीधे रहेंगे। सांस को खाली करते हुए आगे, पूरा आगे अच्छे से झुकेंगे, पूरा पीछे देखना है जितना आप देख सकते हो। और यहीं से सांस लेते हुए फिर से पीछे जाएंगे, और सांस को खाली करते हुए कमर को पूरा स्ट्रेच देखिए, लंबर का पूरा योग में रोल है, यानी कि लंबर को, या एंटीन आपका जितना स्ट्रेट रहेगा उतना ही आपके बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। एंड रिलैक्स। ये हो गया आपका कटी शक्ति विकासिका का सेकंड, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग भी हमने की थी। कैसे? एक बार देख लेते हैं। जो कर पाएंगे वही करेंगे इसको। दोनों पैर में 2 से 3 फुट का गैप, कमर पर हाथ, श्वास लेते हुए और श्वास को खाली करते हुए आगे आ गए। आगे आने के बाद अब मैंने हाथों को योगा मैट पर रख लिया और पैरों में अच्छा खासा गैप मेंटेन किया।
थोड़ा सा आगे होकर दिखा देती हूँ। चलिए, अच्छा खासा गैप पैरों में मेंटेन किया, और सर को भी मैंने योगा मैट पर टच कर दिया, और अभी हाथों को भी पीछे लेके पूरा ये किया। वापिस आ रही हूँ, हाथों को योगा मैट पर रखा, सर को उठाया, पैरों की वही पोजीशन जो 2 से 3 फुट का गैप था, कमर पे हाथ रखा और सांस लेते हुए सेंटर में आ गई और रिलैक्स। ठीक है, चलिए, कौन कर पा रहे हैं कीजिए एक बार। ये तो नहीं हो पाएगी नहीं। आप, हाँ, बहुत बढ़िया। मधु जी, अभिजीत जी, आप नहीं कर रहे हैं, आप आज ही आए क्लास में। हम्म, करिए कोशिश। मैम आज ज्वाइन किया है। आज ज्वाइन किया। हम्म, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा इतनी जल्दी ना। चलिए, रिलैक्स। ठीक है, ये हुई सेकंड ही। अभी आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या करना है, पैरों में शोल्डर जितना गैप किया था हमने थर्ड में, शोल्डर जितना गैप हाथ साइड से, और इनहेल करते हुए हाथ भी पीछे और आपके शोल्डर भी और गर्दन भी पीछे रहेंगे। पेंगुइन पोज इसको हमने लिखा था, और श्वास को खाली करते हुए देखिए हाथ भी मेरे ऊपर जा रहे हैं, और जितना आप आगे आ सकते हो, घुटना अगर सर से लगा सकते हो, सर को घुटने से लगा सकते हो, लगाएंगे, पूरा आगे झुकेंगे, और श्वास लेते हुए वही लंबर को और गर्दन को स्ट्रेच करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। कीजिए। चलिए, आज कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो हमें आगे करना है वो नहीं कर पाएंगे, तो आज मैं करेक्शन नहीं करा रही हूँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, कंटिन्यू करेंगे बस। रिलैक्स। अच्छा, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको घुटनों को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, घुटनों को ऐसे फोल्ड करते हुए पीछे नहीं जाना है। ये 90 डिग्री का अंदर आपका पैर का रहना चाहिए, कमर से हमें पीछे आगे जाना है। ये कमर से ही। चलिए, अभी आ जाता है फोर्थ पे। फोर्थ में पैर मिले हुए, हाथ साइड से ऊपर, जैसे हाथ पर एक स्टिक लाठी रखी हुई है, और जब लाठी रखी होगी तो आपके हाथ एक साथ ही मूव करेंगे। तो क्या करना है, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, राइट साइड, एंड वापस रिलैक्स। ये हुई फोर्थ। चलिए, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में शोल्डर जितना गैप हमने पैरों में रखा है, शोल्डर जितना गैप, शोल्डर जितना गैप यानी कि शोल्डर पॉइंट पे ही आपके पैर नीचे रहने चाहिए। इनहेल करते हुए हाथ सामने, हथेली एक दूसरे की साइड, एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, और इस वाले हाथ की फिंगर को हर बार देखना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, और इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके हाथ इधर शोल्डर पर आएंगे, ये वाला हाथ शोल्डर पर, ये वाला हाथ पीछे, एंड वापस भी आएंगे तो सेंटर और रिलैक्स। चलिए, रिलैक्स करेंगे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, सबके याद हो गया सब अच्छे से। जी मैम। विक्रांत जी। हाँ वैसे तो लगभग ठीक है। हम्म, बस थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई कैसे ठीक दिक्कत नहीं है। नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बस, अभी जैसे प्रैक्टिस नहीं है ना हमें, तो थोड़ा इसलिए अजीब लग रहा है, बाकी तो वैसे कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, वैसे ठीक है। याद होगा, चलिए ठीक है। अभी आ जाते हैं। इसके बाद हमने किया था जंगल शक्ति विकासिका। जंगल शक्ति विकासिका की फर्स्ट कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने ये किया था, किसी को खास, ये जंगल शक्ति विकासिका की फर्स्ट। एक बार कर लेंगे, जब कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, ये स्टार्टिंग में हमने फोर्थ किया था। ठीक है, चलिए रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। चलिए, अभी आते हैं चेयर पोज। जंगल शक्ति विकास का सेकंड, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, और चेयर जैसा, फिर इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। देखिए अभिजीत जी, आप आए हो क्लास में और कर भी नहीं रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। कुछ तो कीजिए, आज थोड़ा बहुत भी रिपीट हो, आप तो जो एक दो दिन बचे।
चलिए रिलैक्स। इसको हमने देखा था कैसे आपको वॉल के सपोर्ट से करना है, तो इसको वॉल के सपोर्ट से करेंगे क्योंकि मोस्टली बॉडी आपकी क्या चेंज, घुटनों से आगे चेंज जा रहा है। चलिए अभी आते हैं जानु शक्ति विकासिका। जानु शक्ति विकासिका, दोनों पैरों को मिला लेंगे और घुटनों पर अपने हाथों को रख लेंगे। प्रेस नहीं करना है, केवल अपने हाथों को रखना है और चारों तरफ फिंगर को फैला लेना है सपोर्ट के लिए। चलिए एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे। सर्कल करना है 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल पीछे। सेकंड में क्या किया था हमने, डायमंड शेप। एक्सेल, इनहेल बैक, एक्सेल, इनहेल बैक, 3 बार क्लॉकवाइज, वही 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अभी आ जाते हैं थर्ड पे। एक्सेल करते हैं सामने, इनहेल पीछे, एक्सेल सामने, इनहेल पीछे, एक्सेल सामने, इनहेल पीछे एंड रिलैक्स। चलिए अभी आ जाते हैं चानु शक्ति विकास का कि फोर्थ पे। फोर्थ में कैसे किया था, पैर को 90 डिग्री पर ऊपर और लूज छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया ताकि हम अपने घुटनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना है, 2 से 3 बार नी से रोटेट करना है और फिर पैर पीछे, पूरा पीछे पैर स्ट्रेच किया, फिर किक कर देना है। इसी को अपोजिट, 1 2 3, पीछे ले गए और किक किया। उसे पैर से भी ऐसा कर लेंगे सेम। प्रदीप जी आप फिर से वही रोटेट कर रहे हैं, देखिए ना, तो आपको ये थाई, अब देखिए मैं मूवमेंट कर रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिए, ये मूवमेंट कर रही हूँ तो अब मेरा देखिए कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, नी का तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ये थाई मूव कर रही है मेरी। और दूसरा आप कैसे कर रहे हो प्रदीप जी, ये एंकल, आप ये एंकल रोटेट कर लो, इसमें भी आपका नी तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा ज्यादा, थोड़ा बहुत हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है ना, एंकल की रोटेशन कर लो। तो अभी करना क्या है, नी से रोटेट करना है ये देखिए, अब देखिए मेरा ये पोर्शन मूव हो रहा है इसमें। करिए इसको, थोड़ा सा हो सकता है स्टिफनेस की वजह से थोड़ा आपका, हाँ अभी देखिए ठीक है। चलिए रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अभी 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल। तो ये जो मैम अभी किया है ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। हाँ ये सारा आपका सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन से लेके और घुटने तक हम निकल गए। माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस, यस, गर्दन से लेकर आपके नीज तक। आप अच्छा आप आगे जाओगे वेलनेस में तो उसमें आपका फिर आपका एंकल्स भी आ जाते हैं, एंकल की रोटेशन है ना, और एक्स्ट्रा मूवमेंट बढ़ जाते हैं, हम हाथों की प्रैक्टिस करते हैं या पैरों के व्यायाम करते हैं, उसमें आगे सिलेबस में आपके बढ़ जाते हैं। अभी इतने ही आपके देखे, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, वैसे तो हमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 48 सूक्ष्म व्यायाम दिए, लेकिन इसमें से आज हमने कुछ ही किए क्योंकि आपके सिलेबस में जितने हमने वही किए, और 5 स्थूल व्यायाम दिए उन्होंने, वो आपके आगे नेक्स्ट सिलेबस में आपको करने के तो लिए। जैसे मैम हम वो लगाते हैं अगर कहीं पे शिविर वगैरह, तो हाँ उसमें यही सूक्ष्म व्यायाम कराने हैं केवल। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम यही कराने, कल किया था ना हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल। नहीं वो मतलब लिखवाया नहीं था आपने कल। हाँ कल तो बोला अभी था कि लिखेंगे, कल आप लिखवाएंगे। अभी वही तो करेंगे, अभी बैठ चाहिए सभी, नोटबुक पेन ले तो लाने के लिए बोला था ना मैंने आप सबको कल। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम कॉमन योगा प्रोटोकॉल पूरा किया था, पूरी ही सीरीज हमने 1 घंटे में कंप्लीट की थी कल। सूक्ष्म व्यायाम से लेकर प्रेयर से लेकर हमने लास्ट तक प्राणायाम तक 1 घंटे में। देखिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, यानी कि आप एक क्लास को कितने टाइम में, 1 घंटा लग रहा है, 1.25 घंटा लग रहा है, 1 घंटे की क्लास है, देखिए 45 मिनट का कॉमन योगा प्रोटोकॉल कराया जाता है, लेकिन उसमें 1 घंटा मैक्सिमम लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ध्यान प्राणायाम वगैरह ये सब चीजें जब कराते हैं तो वो 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में किसी को कुछ समस्या भी आ जाती है तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यानी कि हमारा मैनेजमेंट ऐसा रहना चाहिए, क्लास को कंडक्ट करने का पहले से ही आपका एक प्रोटोकॉल तैयार रहना चाहिए आपका, यानी कि आपका 1 घंटे का पूरा आपका लेसन प्लान होना चाहिए। लेसन प्लान किसे बोलते हैं, कंप्लीट। कि 1 घंटे में आप क्या क्या लोगों को कराने वाले हो। इससे क्या होता है कि कंफ्यूज क्रिएट नहीं होता और टाइम वेस्ट नहीं होता और ज्यादा टाइम भी आगे नहीं खिंचता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फास्ट लिख लेंगे क्योंकि आज हम, मैं सोच रही थी पर ये इतना ही लिख पाएंगे आज हम, कॉमन योगा प्रोटोकॉल लिख पाएंगे। चलिए उस पे खाने के ऊपर हम कल बात करेंगे।
तो आज हम पहले कॉमन योगा प्रोटोकॉल ही लिख लेते हैं। चलिए, कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हमने क्या क्या किया था, ये योग शिविर में आपको जब भी योग शिविर लगता है कौन सी ये ना चल रहा बिट्टू? ये कौन तो सा उसमें ये हम ये कर? करेंगे जो अब हम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो प्रेयर। प्रेयर में आप देखिए, जरूरी नहीं आप गायत्री मंत्र ही कर रहे हो, प्रेयर में आप संगठन मंत्र के साथ आप प्रेयर में महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हो, अस्तोमा सदगम्य वाला मंत्र आप कर सकते हो, या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कर सकते हो। वो मंत्र आज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और संगठन मंत्र मस्त है, क्योंकि संगठन मंत्र एक दूसरे एक सबको एक संगठन में बांधता है। तो वो 21 जून को हम यही कर रहे होते हैं, तो संगठन मंत्र मस्त है, संगठन मंत्र करना चाहिए। चलिए, ये तो प्रेयर का तो सबको कंसेप्ट मालूम है ही, तो प्रेयर का तो मुझे अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। 3 बार हमने इनहेल एक्सहेलेशन किया, 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, या फिर संगठन मंत्र, फिर 3 बार शांति शांति शांति। तो ये तो सब आपका। चलिए, अभी आ जाते हैं ग्रीवा शक्ति विकासिका माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिस। पहले वार्म अप करेंगे। कभी भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप क्यों करते हैं हम? ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाए। जब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी हीट जनरेट करती है। जब हीट जनरेट करती है, तो आपकी जो नस जो थोड़ी सिकुड़ी हुई है, क्योंकि अभी हम रात को देखे सोकर उठे हैं, थोड़ा बहुत काम किया और आ गए हम योगा क्लास में, है ना, हम योग कर रहे हैं। इसमें क्या, हमारी मसल्स कॉन्टेक्ट है अभी। तो जब हम बॉडी को हीट ये जनरेट कर लेते हैं, ठीक वैसे जैसे फ्रिज में रखा सामान ऐसा रहता है, जब उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो माइल्ड हो जाता है। ठीक वैसे हमारी बॉडी माइल्ड हो जाती है वार्म अप करने से। तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर आ जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम पे। सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिस। वार्म अप जैसे मैम आपने 3 कराए थे, तो इनमें से एक ले सकते हैं कोई भी उसमें? नहीं नहीं, चारों एक कराओ। के 3 सेट का? नहीं अच्छा, नहीं, चारों चारों करा। कराइए। देखिए, अभी क्या होता है कि जब आप योग शिविर करा रहे हो, तो उसमें सब तरह के व्यक्ति होते हैं। वृद्ध भी होते हैं, है ना, किसके पैरों में दर्द भी होगा, किसी को पैक में भी पेन होगा। तो उनको आपको बताना है कि आपको स्लो स्लो बेस पर करना है। सारी प्रैक्टिस मैं बताती हूँ ना, जब भी कराती हूँ मैं बताती हूँ कि आपको स्लो करना है, फिर जो नहीं कर सकते उनको फास्ट करना है। तो ऐसा बताते हुए हम उसको करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कवर योगा प्रोटोकॉल का सॉरी वो सूक्ष्म व्यायाम पे आ जाते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासिका के 4 स्टेप्स हमने किए हैं। मैम गृह शक्ति विकास में जो 4 स्टेप हैं, उसका कुछ नाम भी है कि मैं? नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट, जैसे नेक मूवमेंट फ्रंट टू बैक, लेफ्ट टू राइट, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, ऐसे देखिए, मैं बता रही हूँ ना, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। ये हमने उसमें भी लिखे थे, जब हमने सिंपल लिखा था अभी इसको, एक बार सूक्ष्म व्यायाम लिखवाए थे मैंने। तो चलिए, कमर पे हाथ, पैरों की सम स्थिति है, तो आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा, और करते करते आपको याद हो जाएगा। अभी मैंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल की पीडीएफ भी शेयर की हुई है आपको, तो उसमें भी ये सब चीजें हैं। मैम कॉमन। सीरियल वाइज हो? क्या? सीरियल वाइज हो? सीरियल वाइज है वो सीरीज वाइज। जो प्रोटोकॉल है? हाँ वो जी। प्रोटोकॉल में सीरीज वाइज दिया हुआ है, तो मैम उसमें उसमें जैसे 60 पेज है समथिंग, तो उसमें से कुछ पेज हम छोड़ सकते हैं ना उनको, जैसे कॉपी निकलवानी है तो, जो हमें लग रहा है कि भाई ये काम के नहीं है। हाँ, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री साहब के ही काफी सारे उसमें फोटो और वो है, तो उनको उनमें से हाँ एक हाँ, आध ले कोई सकते एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा हटा के आप जो जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरी एक सीरीज ही है। आपको ये 21 जून को या योग शिविर लगाते हो, तो उसमें ये मस्त कराना है नहीं मैम, सिलेबस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सिलेबस में सीरीज वाइज है? क्या बोल रहे हो? जो सिलेबस आपने सेंड किया है हम्म। उसमें सीरीज वाइज है? वो सीरीज हाँ, वाइज है? सीरीज, सब सीरीज वाइज है, लेकिन आप एक बार लिख लो अपने पास भी, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उसको लिख लो। चलिए, मैम शक्ति विकासी का फर्स्ट में क्या किया था, पैरों की सम स्थिति, कमर पे हाथ। ये 2 स्टेप सबसे पहले जरूरी है, सम स्थिति और कमर पे हाथ। अब फर्स्ट में क्या किया था, इनहेल और एक्सेल करते हुए सामने, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। जब भी बैकवर्ड जा रहे हैं, चाहे हम पोस्टर में जा रहे हैं, चाहे हम नेक को लेके जा रहे हैं, हमें इनहेल ही करना है। जब भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ आ रहे हैं, तो श्वास को खाली करना है। ये भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट एक तरह से, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पीछे जाना है तो इनहेल ही करते हुए जाना है, आगे आना है तो एक्सेल करते हुए ही आना है। उसके बाद हमने ये वाली की थी, सेकंड, कान को शोल्डर से टच। देखिए, इसमें भी देखेंगे, इसको भी लिख लेंगे श्वासों को कैसे, जब हम दोनों साइड वाली कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम बॉडी से कर रहे हैं, चाहे हम गर्दन से कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या करेंगे, सेंटर में इनहेल होगा और दोनों साइड एक्सेल होगा, हमेशा ही। सेंटर में इनहेल, दोनों साइड एक्सेल।
इसके मैम एक के कितने स्टेप करा सकते हैं? आप कितने भी करा सकते हो, आप 6-7 करा सकते हो, आप 11-11 जैसे करा सकते हो। जैसे टाइम का मैनेजमेंट जो है, जो इसमें बताया गया है, तो आपने जैसे वो भी किया हुआ भी है। तो एक में जैसे अभी ये ग्रीवा शक्ति का विकासिका की फर्स्ट होगी, तो हम्म। कितना टाइम एक में हमें देना है? हाँ देखिए, कल हमने कॉमन, इसलिए मैंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल की सीरीज पूरी एक बार कराई थी कल। तो हमने कितना कितना किया था कल, हमने बस 3-3 बार किया था, है ना। ये 3 बार ये किया, और 3 बार हमने ऐसे किया था। तो 3-3 बार करेंगे तो वो पूरा मैनेजमेंट आपका सही बैठ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब टाइम लग रहा है कि टाइम ज्यादा होने वाला है, तो उसमें एक दो आसनास हम स्किप भी कर सकते हैं। जरूर नहीं आपको पूरा ही कॉमन योगा प्रोटोकॉल पूरा ही लेके जा रहे हैं। उसमें एक दो आसनास आप सिटिंग में स्किप कर सकते हैं, एक दो आसनास टोन वाले स्किप कर सकते हैं, एक दो आसनास आप अपने सुपाइन पोस्चर्स वाले कम कर सकते हैं। तो वो आपका टाइम मैम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, वो आपको वेलनेस में सीखने के लिए मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कितना। मैम एक बार अपना लिखवा दो वो। हाँ तो वो तो मैं लिखवा ही रही हूँ ना, तो हाँ जल्दी एक बार जल्दी। लिखवा दो, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे सारे जो जो पूछना होगा। हाँ वही ना, वही सोच रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ऐसे ना टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। चलिए थर्ड पे आते हैं। गर्दन को साइड से मूव करना है, लेफ्ट राइट। इसमें भी इनहेल सेंटर एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एक्सेल राइट। तो पैरों में गैप करना है इसमें? नहीं, अभी समस्थिति चल रही है। पैरों की पोजीशन केवल उसमें कटी शक्ति विकासिका में चेंज होगी, और अभी सब समस्थिति ही चलेगी। चलिए अभी आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या किया था, ये गर्दन को रोटेट करना, 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। वो कम ज्यादा आप अपनी काउंटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। इसमें ग्रीवा शक्ति विकासिका के बाद हमने क्या किया था कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, सिंपली किसी को याद है? फिर कंधों पे आ गए थे। ये किया था बस, पक्षी की तरह हाथों का अप डाउन। भुजावली। हाँ, भुजावल्ली की सेकंड भी देखिए, ऐसे भी लिख सकते हो भुजावल्ली की सेकंड, और ऐसे भी लिख सकते हो पक्षी की तरह हाथों को अप डाउन किया था। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड में हमने क्या किया था, स्कंद शक्ति विकासिका की सेकंड, ये वाली 10 उंगलियां शोल्डर पर, और ये, या इसको फुल शोल्डर रोटेशन भी आप लिख सकते हो। ये सेकंड है मैम, सेकंड है ये। क्या? ये सेकंड वाली है, सेकंड। वो वाली। हम्म। कुछ भी हो सकता फर्स्ट में पक्षी की तरह हाथों को सेकंड अप डाउन जो किया था वो है, और सेकंड में ये वाली। मैम, जैसे आप भुजावली करते हैं ना हम, हम्म। कोई योगा और आगे पीछे भी हो सकते हैं भुजावली के। जैसे हमने पहले पक्षी वाला कर लिया, फिर उसके बाद जो ऐसे घुमाते हैं हम, है ना। हाँ हाँ, देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा कोशिश करें। देखिए जैसे कटी शक्ति विकासिका कर रहे हो, तो उसमें कोशिश करें आप, क्योंकि वो कटी शक्ति विकासिका में स्टेप बाय पहले हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग की, है ना, उसमें। फिर उसके बाद हमने आगे पीछे झुकने वाली की, फिर हमने ये डंडे वाले की, फिर हम शोल्डर। तो उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो गया, पहले बॉडी को आगे मूव किया, फिर आपने साइड में मूव किया, लास्ट में साइड में मूव किया, तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है आपका बॉडी का स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। है। कॉमन योगा योगा प्रोटोकॉल में जितना आसन जो आपने कराया है, और जो मैम आप जो बाकी जो करा रहे हैं उसका भी पीडीएफ नहीं है, जिससे हम लोग उसको भी याद कर सके, याद नहीं हुआ अच्छी तरह से। मतलब ये बोल लो ना कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल आपका वॉलेंटियर का जो कोर्स है उसको भी दोनों को हम याद कर सकते हैं, ऐसा बोल लो ना। नहीं, ये हाँ बोल रहे हाँ, हैं वो ये जो बात। जो आप करा रहे हैं पूरा मैम, जितना हम्म। सारा आपने आसन, जैसे पूजा बल्ली में, कुंभ पूजा बल्ली में, इसमें जो करा रहे हैं कॉमन वेगो प्रोटोकॉल में, तो सारा चीज नहीं है, कम है। तो वो भी पीडीएफ मिल जाए तो हम लोग उसको याद कर सके, कि फिगर के साथ जल्दी याद होगा, ऐसे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। नहीं नहीं, देखिए वॉलंटियर वाला ही सारा सिलेबस आपका इसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सारा ही आ गया, बस सूक्ष्म व्यायाम ही कम है इसमें। तो सूक्ष्म व्यायाम जब अच्छा, आपको याद हो जाएंगे, वॉलंटियर का आपके पास सिलेबस है ही, तो आप फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जब आप वॉलंटियर का आपके पास सिलेबस। वॉलंटियर का सिलेबस है मैम, लेकिन उसमें जो है कि जितने सारे स्टेप्स हैं आपने जो कराया है, उसकी जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल की पीडीएफ के साथ, पिक्चर के साथ है, अगर नहीं वैसे नहीं, उसका पूरा वॉलंटियर मिल उसकी जाए। उसकी तो ऐसे नहीं मिलेगी, वॉलंटियर की तो ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए आप आगे वेलनेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन यही रहता है, यानी कि पूरा आप कोर्स उसमें
आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। देखिए 15 दिन में कोई चीज इतना अच्छे से याद नहीं थी, क्योंकि हमने इसमें और भी चीजें हम करते हैं इसमें, है ना, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी चीजें हो जाती है, तो इसलिए पूरा 15 दिन में आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाता। उसमें आप बीच में छुट्टी भी ले लेते हो 1-2 दिन की, तो इस कारण से आपको पूरा याद नहीं हो पाती है चीजें। जो स्टार्टिंग से कर रहे होंगे उनको याद होगा जरूर, जो स्टार्टिंग से जिन्होंने एक भी दिन मिस नहीं की। लेकिन कुछ चीजें होती है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी लिख लेते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि लिख नहीं पाएंगे फिर हम ऐसे ही। नहीं मैम, आप बोल के पहले लिखवा लीजिए, फिर बाद में डाउट क्लियर करिए। हाँ वही ना, एक बार आप चलो लिख लो पहले। फोर्थ में क्या किया, ये तो हो गई आपकी। अच्छा उसके उसमें आ रहे थे हम, ये वाली की हमने, फिर ये वाली की हमने। इसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड पे। इसके बाद थर्ड में कौन सी की थी हमने, जंगा शक्ति विकास का, यानी कि चेयर पोज। इसके बाद हमने किया चेयर पोज, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। अभी हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल ऊपर हेडिंग डाल लो, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, वॉलंटियर नहीं लिख रहे हैं ना। इसमें मैम कटी शक्ति रह गया बीच में। हाँ कटी शक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं ये वाला कटी शक्ति विकासिका का फिफ्थ, ये वाला जो हमने किया था, पैरों में शोल्डर लेवल गैप। अभी आगे देखा शोल्डर लेवल गैप पैरों में। और आपका जो ये वाला किया था आपने इससे पहले वाला, उसमें भी शोल्डर लेवल गैप, यानी कि चेयर पोज जो किया है उसमें भी शोल्डर जितना गैप रखेंगे तब इसको करेंगे। ठीक है, इतना हुआ। अभी आगे आ जाते हैं सारे आसनास जो वॉलेंटियर वाले हैं। बस आसनास फटाफट से लिख लेते हैं, चारों पांचों कौन कौन से आसनास हैं सारे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं स्टैंडिंग पोस्चर्स, यानी कि स्टैंडिंग आसनास, जो खड़े होके किए जाते हैं वो आसनास। उसमें आपका ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन, पांचों आसन आ गए। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन। चलिए, वृक्षासन तो बाद में, क्या, वृक्षासन तो बाद किया। हाँ वृक्षासन के बाद पादहस्तासना। पाद हस्तासन, पाद पैर, हस्त हाथ, पार पैर को हाथ से टच करना। उसको आगे, चक्रास अर्ध उससे आगे। चक्रासन, आदि चक्रासन। चक्र जैसी आकृति जो हम बनाते हैं। कुछ बोल रहे हैं हरी जी? नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं त्रिकोणासन। नंबर पे। मैम फिफ्थ कौन सा था? फिफ्थ त्रिकोणासना। देखिए अगर आपको लग रहा है आसनास में डाउट, तो आज हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, कल हम आसनास एक बार रिपीट कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाह रही थी थोड़ा सा हमारा, क्योंकि एक दिन हमारा त्राटका में भी जाएगा, त्राटका और आंखों से रिलेटेड समस्याएं जो हम दूर करना है, तो एक दिन हमारा उसमें जाएगा। और अभी आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में मैं सोच रही थी कल आपका थोड़ा आहार पे हम बात कर लेते हैं, और पंच तत्व जो हमारे, क्योंकि वो नहीं समझा तो योग समझना मतलब समझो, योग जो कर रहे हैं वो आधा रह गया। तो चलिए अभी आ जाते हैं फिर सिटिंग पोस्चर्स पे। सिटिंग पोस्चर्स किससे स्टार्ट किए थे हमने, दंड आसना से। सिटिंग पोस्चर्स हमने दंड आसन से स्टार्ट किए थे। तो उसमें सबसे पहले भद्रासन, उसके बाद फिर हमने वज्रासन किया था। भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई, जिसको बद्ध कोणासन भी बोलते हैं। बद्ध वज्रासन के कोणासन, बाद, वज्रासन से बाद क्या आता है? क्या, वज्रासन। वज्रासन वज्रासन, वज्रासन। वज्र के समान आपकी बॉडी हो जाती है वज्रासन। वो कैसे होते हैं वो भी हमने इस पर बात की थी। के बाद भी बोला था मैंने। इसके बाद वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशांकासन। अर्ध उष्ट्रासन, फिर उष्ट्रासन, उसके बाद शशांकासन। देखिए इसमें सीरीज जरूरी है। इस वाले पोर्शन में देखिए क्या हुआ, हमने अर्ध चक्रासन में, अर्ध उष्ट्रासन में हमने पीछे बैकवर्ड बेंडिंग की। ठीक है, उत्तरासन के बाद में शशांकासन है ना। शशांकासन। देखिए अभी बोल रहे थे ना मधु जी की हम अलग मतलब आगे पीछे कर सकते हैं क्या, इसमें क्या होता है, देखिए अब हमने बॉडी को मूव किया पीछे, ये किया, फिर उसके बाद उष्ट्रासन में भी हमने पीछे मूव किया, तो अब क्या हो गया, इसको वर्टिब्रा को हमने पीछे तो किया, अब इसको आगे भी हमें रिलैक्स करना है, तो उसके लिए हमें शशांक आसना करना जरूरी है। तो ये आपको जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप से आपके माइंड में फिट हो जाएगा खुद से। अभी 2-4 कुछ दिनों में
नहीं होता है। वही चीज है, कोई भी काम कर रहे हो आप, जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसके साथ फिर खेलने लग जाते हो। जैसे गाड़ी ड्राइविंग करते हैं ना, स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखी आपने, तो क्या करोगे, उसको पकड़ के रखोगे टाइट, और ध्यान भी कहाँ, नजर इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे चलाओगे जैसे जब आपने सीखे सीखे, है ना। और जब आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई तो आप ये भी चला रहे हो, फोन भी आ रहा है, फोन भी देख रहे हो, गर्दन भी इधर उधर कर रहे हो, तो वही प्रैक्टिस की बात है। फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, खुद से हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए इसके बाद आते हैं उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। देखिए इसमें मंडूकासन स्किप हो गया है, यानी कि वॉलेंटियर कोर्स में मंडूकासन है और इसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मंडूकासन नहीं है। उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। वक्रासन। वक्र वक्र आसन, पैर सीधा करके हमने ये पीछे मूव किया था ना ऐसे, वो वक्रासन। चलिए इसके बाद आ जाते हैं प्रोन पोस्चर्स, यानी कि पेट के बल किए जाने वाले पोस्चर्स। क्या लिखना है मैम? चलिए पेट के बल किए जाने वाले पोस्चर्स में आपका, हमने पेट के बल किए जाने वाले पोस्चर्स को मकरासना से स्टार्ट किया था। मकरासन, ठीक है। उसमें उसके बाद हमने किया था प्रोन पोस्चर्स में भुजंगासन, और फिर किया था सलभासन। ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छे आसनास है। आपके भुजंगासन हुआ, आपका सलभासन हुआ, डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से करा रहे हो। आसन को सीखना और उसको कराना दो चीजें हैं। मैम आप मकरासन के बारे में बता दोगे थोड़ा सा? क्या? आसन और मकरासन भुजंगासन। के बारे में। मकरासन उत्तान मकरासन। मंडूकासन। वक्रासन, वक्रासन। देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। आपका बदकोनासन हो गया, भद्रासन, फिर वज्रासन हो गया, फिर अर्धउष्टासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, उसके बाद शशांकासन हो गया, उत्तान मंडूकासन हो गया, फिर वक्रासन। नहीं मैम, जो जो पेट के साथ किए जाने वाला आसन है उसके बारे में बोल रहा हूँ, अच्छा, मकरासन पेट के के बल बता की बारे में। आसन में मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। मकरासन के बारे में बोल रहा था, तो बता दो कैसे होता है वो। मकरासन कैसे होता है? हाँ जी। ठीक है, पेट के बल की जाने वाला आसन कैसे किया जाता है, ये मकरासन। मत मान के मग के समान है ना मैम? मकरासन बोल रहे हो कि मकरासन बोल रहे हो, ये बताइए। मक्र। मकरासन। हाँ मकरासन बोल रहे हो ना, तो मकर के समान आकृति, मगर उसको देखा ना कैसे लेटा रहता है ऐसे, ठीक वैसे ही हमें आकृति करनी है। तो क्या करना है, ऐसे लेटेगा इस पोजिशन में, और एड़ी अंदर की साइड, टोस बाहर की साइड की थी हमने, योगा मैट जितना पैर में गैप, और एड़ी अंदर की साइड, टोस बाहर की साइड, और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखा था, या राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, सामने से दिखा देती हूँ। ये लेट गई मैं इस पोजिशन में, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, या राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, और पैरों में योगा मैट जितना गैप, एरिया अंदर की साइड, टोस बाहर की साइड। अभी और एक्स्ट्रा रिलैक्स करने के लिए आपने माथा टच कर लिया, इसमें भी लग रहा है कि थोड़ा और रिलैक्स चाहिए, गर्दन को इधर किया, या फिर ठीक है, ये आपका मकरासन। वैसे अगर प्रॉपर देखा जाए तो मकरासन ये सामने गर्दन और चिन आपके हाथों पर, ठीक है, समझ में आया? जी मैम। चलिए फ्रंट पोस्टर सारे हम इसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, पेट के बल जो भी आप आसनास करा कर। चलिए फ्रंट पोस्टर्स तो लिख लिए, मकरासन, भुजंगासन और सलभासन। चलिए अभी आते हैं सुपाइन पोस्टर्स, कमर के बल किए जाने वाले आसनास। इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सवासना से, सवासन से। इसके बाद आपने किया सवासन के बाद उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद यानी कि उत्तान उठाना, पाद यानी पैरों को उठाना, कितना, बस 30 डिग्री तक। इसमें और भी चीजें की जाती हैं, पहले 30 तक, फिर 45, 60, 90, फिर वापस ऐसे लेके आते हैं। वो सब आपको जब आप आगे जाओगे तो उसमें करने के लिए मिलेगा। चलिए मैम जो उत्तान कमर वाला पादासन, आसन है, उत्तान जो पादासन के कमर बाद के। अर्ध हलासन, आधे हल जैसी आकृति, 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया था। उसके बाद अर्ध हलासन के बाद सेतु बंधासन, ब्रिज पोज भी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद हमने किया था पवन मुक्त आसन। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम लिख रहे हैं।
वो तो कॉमन का डेवलपर ही मतलब नहीं जैसे समझ में आ रहा है, कॉमन यानी कि हर कोई इसको कर सकता है। और केवल आपने ये सूक्ष्म व्यायाम और यही करा के, जरूर नहीं आपको और एक्सरसाइज करा रहे हो, इससे आपको हर बीमारी को, वेट लूज से लेकर आपके बीपी से लेकर आपके थायराइड से लेकर आपके शुगर से लेकर सब चीजें, इस बैक पेन से लेकर नी पेन से लेकर, ये सब चीजें आपकी इन एक्सरसाइज से सही होती है। बस कराने का तरीका आपको आना चाहिए। एज ए टीचर, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, आपको ये सब चीजें किस लेवल तक हम करा सकते हैं, किस लेवल तक हम नहीं कराना, वो सब आपको आना चाहिए। है। एक बार चलिए दोबारा से अभी आते रिपीट। हैं प्राणायाम पे। इन जी इसको श्रवण जी। दोबारा एक बार, जी हेलो। श्रवण इसको जी। एक बार दोबारा मैम एक बोलिए। बार रिपीट करेंगे। हाँ, उत्तान पादासन, कमर के साथ होते हैं, जो कमर के साथ होते हैं आसन, उसको दोबारा से रिपीट करना सबसे है। पहला उत्थान, सबसे पहला उत्तान पादासन, उसके बाद अर्धलासन, उसके बाद सेतु बंधासन, उसके एक बाद मिनट। आपका पवन मुक्तासन, और फिर से शवासना में। देखिए पवन मुक्तासन के बाद शवासन, शवासन, हाँ जी। हाँ शवासन क्यों कराया जाता है? आसनों के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जितने भी ऑर्गन्स आपने काम कर लिए, कर ली, साइड स्ट्रेचिंग कर ली, गर्दन भी मूव कर ली, है ना, कमर को भी आगे पीछे कर लिया, तो ये इंटरनली ऑर्गन आपके क्या एक्टिव हो गए, इनको काम कराया आपने। तो उसके बाद शवासन क्या करते हैं, उसमें हम उनको रिलैक्स कराते हैं बॉडी को, एक शव की तरह। जब हम शव की तरह हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती, तो हमारे ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, जैसे हम सोने की पोजीशन में जाते हैं, बॉडी रिलैक्स करती है। लेकिन अभी भी क्या होता है, सोने की पोजीशन में जब हम आते हैं, बॉडी रिलैक्स क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसमें क्या होता है, रात को 10 बजे खाना खाया, किसी ने 12 बजे खाना खाया, खाना खाते ही लेट गए। ऑर्गन्स को जहां आराम करना था, वो आराम तो कर नहीं रहे हैं, वो रिलैक्स में जा नहीं रहे, सो तो रहे हैं, रिलैक्स में जा नहीं रहे, ऑर्गन सारी रात काम कर रहे हैं, वो खाना पचाने में लगे हुए हैं, पूरा प्रोसीजर चल रहा है। आप सोच रहे हैं हम सो रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं यहाँ भी दर्द, और नींद भी अच्छे से नहीं आई, हम तो सोए नहीं, रात को 10 बार आंख खुली, या नींद प्रॉपर नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है सोए ही नहीं है। क्यों? आपने बॉडी को सारा दिन तो काम, सारी रात तो काम कराया। तो इसलिए बोलते हैं, खा सोने से 2-3 घंटे पहले आप खाने को अपना विराम दे दें, तब आपको नींद बेहतर, आपकी बेहतर होती है। चलिए अभी प्राणायाम पे आ जाते हैं। प्राणायाम कौन कौन से किए थे हमने? कपाल भाती, ये षटकर्मा है, लेकिन प्राणायाम क्यों करते हैं? क्योंकि ये श्वासों से रिलेट है, तो इसलिए इसको प्राणायाम बोल देते हैं, उसके लेकिन बाद अदरवाइज ये षटकर्मा है, शुद्धिकरण की क्रिया। कुछ बोल रहे हैं कोई? कमर 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 के साथ जो आते हैं, उसके बाद प्राणायाम आते हैं ना। उसके बाद प्राणायाम, सुपाइन पोस्चर्स के बाद प्राणायाम किया। कोशिश करें 2 मिनट शवासन में जरूर लेटाएं। जब आपने सारे आसनास करा दिए, तो शवासना में जरूर लेटाएं, और उसके बाद फिर प्राणायाम। प्राणायाम में आपने लिख लिया कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम। प्राणायाम में बताओ मैम क्या आता है फर्स्ट में। हम्म। सर ने प्राणायाम में जो है वो कपालभाति नहीं आती है। कपालभाति षटकर्मा में आते हैं। षटकर्मा शुद्धिकरण की क्रिया, जब हम फोर्सफुली श्वास को खाली करते हैं, तो हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। वो ठीक वैसे जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, नाली में कूड़ा है तो उसमें हम एक एक बाल्टी पानी डाला तो वो नहीं जाएगा, जब हम उसको अच्छे से 2-3 बाल्टी पानी प्रेशर के साथ डालते हैं, तो क्या होता है, वो पूरी नाली एकदम खुल जाती है। ठीक वैसे ही जब हम कपालभाति करते हैं, तो नाड़ियां शुद्ध होती है। शुद्धिकरण की क्रिया है, इंटरनली शुद्ध करना बॉडी पार्ट को, ठीक है, नाड़ियों को और आपके। चलिए अभी आ जाते हैं, इसके बाद हमने किया था शीतली। शीतली के बाद फिर भ्रामरी किया था। भ्रामरी में षणमुखी मुद्रा के साथ किया था। षणमुखी यानी कि 6 द्वार आपके बंद हो जाते हैं इसमें, तब आप इंटरनली जा पाते हैं। और कोशिश करें, जो यहाँ से क्विट कर रहे हैं, सारे जितने भी प्राणायाम है डेली बेसिस पर कोशिश करें इनको 5-5, 10-10, 15-15 मिनट करने की। ठीक है, इसके बेनिफिट देखिए आप, जब आप 15-15 मिनट करना स्टार्ट कर देते हैं, और 15 दिन में ही आप इसके बेनिफिट, इनके सबके प्राणायाम के बेनिफिट देखेंगे। बशर्ते क्या करना है, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, भ्रामरी कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आप एक जगह बैठे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब आप कर रहे हैं, तो वो माना जाएगा आपका 15 मिनट आपने अच्छे से किया। ठीक है, चलिए अभी आपका ये हो गया कॉमन योगा प्रोटोकॉल कंप्लीट। इसके बाद आपका थोड़ा देखिए ध्यान आ जाता है। ध्यान, ठीक है, इसमें योग निद्रा नहीं है, लेकिन हमने योग निद्रा की थी। और एक मिनट, अभी जल नीति करवाया था आपने, इसमें वो है तो है नहीं है प्रोटोकॉल में। क्या? जो जल नीति करवाया हाँ जल नीति है ना प्रोटोकॉल, नहीं ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में नहीं है। नहीं है। इसमें बस इतना ही है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल इतना ही है। ये सब कराने के बाद थोड़ी देर के लिए
ध्यान में बैठा दिया। ध्यान कैसे? आपकी बॉडी पूरे ऑर्गन पर ध्यान को लगा सकते हैं, या ऐसे महसूस करा सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने कराया था आपको, वहां पर हम गए थे, एरोप्लेन से गए थे, है ना, वो विजुअलाइजेशन कराया था एक तरह से। या बॉडी पार्ट को दिखाना, यानी कि पैरों को मूव कर, पैरों पर ध्यान लेकर गए, उसको रिलैक्स किया, जैसे हमने योग निद्रा में किया था। ठीक वैसे आप बॉडी पार्ट्स को बोलते हुए कि आपने हाथों को रिलैक्स किया, आपने शोल्डर को रिलैक्स किया, अपने नेक को रिलैक्स किया, तो वो सब चीजें, और ईश्वर का धन्यवाद किया, ये सब चीजें आप ध्यान में करा सकते हैं। या अपने आज्ञा चक्र पर भी ध्यान को लगा सकते हैं। ठीक है, वो सब आप बता सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कॉमन योगा प्रोटोकॉल, साथ साथ हो गई है। तो और सब हम कल देखेंगे। अच्छा ये बताइए, कल मुझे एक बार आसन कराने हैं, या हम आहार पे और उस पे बात कर ले कल, आहार पे करो जी। है ना? थोड़ा सा आहार पे बात हाँ कर जी। लेते हैं, परसों देख लेंगे हम। अगर लगता है आपको आसनास, एक बार जो भी सिलेबस मैंने कराया है, हमने कर लिया है, एक बार रिपीट कर लेंगे। कॉमन योगा मैम मेन प्रोटोकॉल बात तो ये को है ना, साइड रख देंगे अभी, हाँ। मेन बात तो ये है ना, मैंने बस ना इनके जो नाम है ना वो याद करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज तो सारी याद हो रही है, पता है भी किसको कैसे करना है, बस मेन तो नाम है। नाम याद करना है तो भी, नाम देखिए, नाम किस जितना एक्सरसाइज का रिपीट कौन सा। करोगे ना उतना याद हो जाएगा। इम्प्लीमेंट हाँ करवाना बस है। वही है जी, बस बाकी तो सब कुछ ठीक है जी। हाँ श्रवण जी। मैम एक्सरसाइज तो हमारी हम सारी हमको आती है, पर कितना टाइम किसको कितना सेकंड करवाना है वो बता हाँ दीजिए देखिए, बस वो कल। जब वही बोला ना मैंने, जो देखिए, जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, जब आप बार बार करते रहोगे, लोगों को कराते रहोगे, या फिर दूसरा ऑफर मैंने आपको दिया था, ये आगे वेलनेस में आते हो तो उसमें आपको फिर आपको वैसे तो मैं सीखने की जरूरत नहीं वैसे पड़ेगी। तो मैं डेली वैसे तो मैं डेली प्रैक्टिस मारता हूँ, सब शाम को करता हूँ। हम्म। वैसे तो मैं डेली शाम को करता हूँ, मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ उसकी। हाँ वो देखिए, लेकिन हमारे देखिए, डेली आप शाम को कर रहे हो, लेकिन आपसे जो आ रहा है आप वही कर रहे हो, है ना? लेकिन उसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है, चीजों को ऐड करना है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, आगे बहुत चीजें हैं। यानी कि देखिए, अगर आपको एज ए योगा टीचर ही काम करना है, अभी आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है, हम कैसे कराना चाहिए। देखिए, ये जो आपका ये प्रोटोकॉल हुआ है, ये केवल आप ही के लिए है। इसके बेस पर आप कोई भी अपना सेंटर या अपना ये चीजें नहीं खोल सकते हो, है ना? ये केवल आपके लिए था, बेसिक कोर्स है ये। प्ले स्कूल होता है ना, प्ले क्लास में बच्चों को डालते हैं पहले, क्यों? थोड़ा सा उसको मूव हो जाए। ये केवल आपका बेसिक कोर्स है। जो मेन कोर्स होता है आपका, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आते हो, वो आपका आगे लेवल है। तो उसको करने के बाद आप एज ए टीचर वर्क कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट में, आप स्कूल में, आप अपना सेंटर, आप इंटरनेशनली भी, कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, इंटरनेशनली भी आप, ये आपका सर्टिफिकेट मान्य होता है, जो आप आगे वेलनेस। मैम ये इस कोर्स को करने के बाद हम सेंटर खोल सकते हैं? जस्ट बिल्कुल खोल सकते हैं, इसको नहीं, इससे नेक्स्ट जो 3 से 3 से 3.25 वेलनेस करके। वेलनेस करने के बाद अपना डेफिनेटली आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। देखिए, ये टीटीसी ही है, एक तरह से टीचर ट्रेनिंग देते हैं हम, एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लोग क्या करते हैं कि अब वो करके आते हैं, क्या नाम है, आपका मास्टर डिग्री भी करके यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं, अभी इस में नहीं है। अदरवाइज डॉक्टर्स आते हैं, मास्टर डिग्री करके आते हैं करने के बाद, लेकिन वो ये बोलते हैं हम करा ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि उन्होंने स्कूल कॉलेज कोर्स किया हुआ है, वो वहां पर पूरा नॉलेज नहीं दी जाती है। वेलनेस का ही नाम है वेल करना। कैसे? आपको बॉडी, माइंड और सोल, सारी तीनों चीजों से आपको वेल करना है। जब आपको खुद से ही आ जाएगा, तो आप लोगों को आराम से करा पाओगे। इसमें आपका लेसन प्लान, टीचिंग से लेकर टीचिंग स्किल वगैरह सब चीजें हम कराते हैं, क्योंकि एग्जाम दिलवाते हैं, एग्जाम दिया जाता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, सैटरडे संडे। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस टिक मार्क वाले आपके थ्योरी में रहते हैं, और आपके प्रैक्टिकल में, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल कराती हूँ, ऐसे 3 एग्जामिनर आते हैं, वाईसीबी उसके संस्था, उसकी तरफ से ही, सरकार की तरफ से ही, तो वो आपको एग्जाम लेते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाता है, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आपको आ जाती है। मतलब मुझे लगता है इसके बाद आपको फिर कोई भी योगा में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती कोर्स। आप ये करके भी अपना सेंटर आराम से प्रॉपरली खोल सकते हो, बिल्कुल। और बस, और इसमें क्या, 3 महीने कंटिन्यू एक मार्च से एक था। मैम योग थेरेपिस्ट भी तो होता है, इसके अलावा योग थेरेपिस्ट एक होता है। हाँ, वो थेरेपिस्ट का फिर आप अलग से करोगे कोर्स। योग थेरेपिस्ट का अगर वो आपको भी कोर्स करना है। मतलब होता है आपके पास? क्या? आपके पास वो भी होता है? हाँ, वो भी कोर्स है थेरेपिस्ट का। लेकिन इसमें भी हम बहुत सारी चीजें थेरेपिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। आपके सटकर्म आ जाते हैं इसमें, पोटली मसाज आ गई आपकी,
आपकी इसमें साउंड हीलिंग देखिए, साउंड हीलिंग कितना 50,000 रुपये देकर भी साउंड हीलिंग कराते हैं, वो आपकी साउंड हीलिंग आ गई इसमें। प्लस आपका एक पोस्चर, आपकी बैक पेन है तो उसको कैसे एक सीरीज वाइज आप कैसे कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब सारी सारी बीमारी पर आपको कराया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको 3 मंथ पहले अगर कुछ वो दी जाती है कि आप अपनी टेस्ट कराइए, अगर जिसको कराना है वो टेस्ट कराते हैं, फिर 3 मंथ बाद अपना फिर से टेस्ट कराते हैं, तो उसमें डबल, पूरा डबल ट्रिपल आपको अंतर मिलता है अगर आप ये सिलेबस फॉलो करते हैं। उसमें आपको आहार से लेकर आपके सारे स्ट्रेचिंग से लेकर आपकी सब चीजें इसमें कराई जाती है। जिसकी बॉडी मूव भी नहीं कर रही है अच्छे से, स्टिफ हो जाती है, वो पूरा स्ट्रेचिंग बेसिस पर हम पूरा वेलनेस में कोर्स कराते हैं, पूरा स्ट्रेचिंग कराते हैं। जैसे आपका अभी आप पादहस्तासन कर रहे हो तो केवल बॉडी आपकी कितनी मूव कर पा रही है, बस इतना ही मूव कर रहे हो आगे, ये कर्व हम्प बन रहा है। लेकिन इस हम्प को कैसे ठीक करना है, इस पोस्चर को कैसे पादहस्तासन आपका पूरा लग सकता है, या पश्चिम उत्तानासन, सारे आसनास को कैसे आप कर सकते हो, वो सब आपकी इस पर वेलनेस में काम होता है। क्योंकि इसमें 3 से 3.5 महीने का टाइम हमें मिल जाता है। ये 15 दिन का कोर्स है, 15 दिन में हम इतना कुछ नहीं कर पाते कुछ भी। ठीक है। मैम मुझे थोड़ा ये क्लियर करना है, योग निद्रा और शवासन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। हाँ देखिए, सब आसन हम आसन के बाद करते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और योग निद्रा सारी चीजों को कराने के बाद मन, बॉडी आपकी रिलैक्स है लेकिन आपकी चेतना जागृत है। यानी कि आप पूरी बॉडी में रन कर रहे हैं, यानी कि देख पा रहे हैं। दृष्टा, दृष्टा क्या है, एक आत्मा। दृष्टा क्या है, आत्मा, दृष्टा की भांति एक आत्मा की तरह अपनी बॉडी को देख पा रहे हो। शोल को देखा होगा ना आपने, किसी पिक को देखा होगा कि ऐसे लेटी रहती है, उसमें से आत्मा बाहर निकल रही है, वो भी अंत देखा होगा। तो ठीक ब्रह्मन। वैसे ही जब हम योग निद्रा में जाते हैं, ठीक वैसे हो जाता है। योग निद्रा में हमारा शरीर लेटा हुआ है और दृष्टा, ये जो दृष्टा यानी कि ये जो आत्मा है, ये पूरी बॉडी को आपकी देख रही होती है, आपकी चेतना, आपके प्राण। एक प्राणों का ही खेल है सारा। कहते हैं ना, प्राण निकल गए, प्राण चले गए तो सब गड़बड़। तो प्राण शवासन, को साधना है। बोलिए मधु जी। इन्होंने बोला कि जैसे शवासन और किसने, योग निद्रा। योग निद्रा। योग निद्रा में मैम ये हो गया कि हम लेटे तो हैं पर हम अंतर मन को, मतलब अंतर मन निद्रा, ध्यान हाँ, कर रहे हैं। अंतर की तरह अंतर्मुखी हो गए, तो बाहर मैम की मेरे चीज। को आप कि जैसे ग्रीवा शक्ति मेरे को आते हैं सारे, नो डाउट, पर मैं नाम भूल जाती हूँ। जैसे ग्रीवा शक्ति माने हम याद कर सकते हैं कि ग्रीवा माने गर्दन, शक्ति हम्म, माने गर्दन शक्ति की, बढ़ाना। गर्दन की शक्ति बढ़ाना फिर आपका भुजावली, भुजा माने बाजू, है ना, भुजा से हाँ, रिलेटेड ने भी हमारे आसन। हाँ, फिर हमारे कमर से आगे स्टैंडिंग हम्म, पोस्चर आते हैं। हम्म। कम स्टैंडिंग पोस्चर जैसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, कितने टैलेंटेड रहते योग हिंदी में। में किसको, मतलब किसको क्या बोलेंगे, किसको पूछ रहे खड़े होने वाले पोस्चर को, जैसे हो? स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होने वाले, हिंदी में खड़े होने वाले बोलेंगे। हाँ आ गई, खड़े होने वाला। कमर, हाँ, भुजावली के बाद हम करते हैं जैसे कमर से रिलेटिव, जैसे ये हो गया त्रिकोणासन हो गया, है ना, ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। कटी। क्या बोल रहे हो? मेरा ध्यान एक्चुअली, हाँ। कटी माने कमर, ऐसा कह सकते हैं। एक मिनट, अभी बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे अभी माधु जी? बस मैम मेरे को ये करना था, थोड़ा सा हमको याद हो जाए कि स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से ग्रीवा शक्ति से, है ना। देखिए, जिस ग्रीवा जिस पोस्चर की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको हिंदी में भी, जैसे कि आपका आर्म्स हो गई भुजाएं, हिंदी में भुजाएं हो गई। शोल्डर हो गए, तो हिंदी में कंधे हो गए, स्कंध, यानी कि कंधे हो गए आपके। संस्कृत में स्कंध हो गए, इंग्लिश में आपके शोल्डर हो गए। ठीक है। ऐसे कमर की कर रहे हो, कटी, इसको ट्रंक में मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो कटी शक्ति विकासिका, यानी कि कटी यानी कमर आपकी। ठीक है। थाइस, ये आपकी थाइस एरिया। ठीक है, थाई का मूवमेंट, थाइस हो गए। नीज, ये जानू, जानू यानी घुटने। ठीक है। तो ऐसे आपको, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप किस चीज को डेली रिपीट करते हो तो आपको याद हो जाता है, फिर उसको याद नहीं करना पड़ता। अभी 15 दिन है तो इसमें लगता है कि आपको कुछ चीजें याद नहीं हो पा रही है कुछ भी। क्योंकि 15 दिन में भी आपका देखिए, 2 दिन तो आपका, एक दिन तो त्राटका में गया आपका जाएगा, एक दिन आपका जल नीति में गया, तो यानी कि 2 दिन तो इसमें ये कम हो गए। फिर एक संडे भी आ गया, तो कितने दिन, 12 दिन में क्या चीजें आपको बहुत सारी। लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की आपको बार बार रिपीट कराने की।
है ना। हम इस सूक्ष्म व्यायाम भी हमने काफी रिपीट किया और आसनास भी। तैयार हो गई? चलिए अभी तो प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। कल देखते हैं हम क्या मुझे कराना है। आसनास हो गया, आसनास, अदरवाइज हम खाने पर बात कर लेंगे। चलिए आप तो को ज्वाइन कर लेंगे। आहार पे, आंखें, आहार पे बात करेंगे कल। हाँ ठीक है, कल हम आहार पे थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, ओम का उच्चारण। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उत्पन्न ऊष्मा को अपने फेस पर, अपने सर पर, अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। एक बार फिर से रब करेंगे। इस बार हथेलियों का कर्व बनाते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखें 2 से 3 बार अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। पूरे फेस पर हाथ को स्पर्श कराते हुए हाथ सामने की तरफ खोलेंगे। अपने माता पिता को, गुरुजनों को, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। चलिए आप सबको भी मेरा प्रणाम। तो देखिए कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए कि हमें याद नहीं हुआ है या कुछ भी। जब इसको आप सामने रखोगे और आपको कॉमन योगा प्रोटोकॉल की आपके पास सीरीज भी मैंने दी है वो देखोगे, और आज मैं एक वीडियो ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। वहां पर ये आपकी इससे रिलेटेड 2-3 वीडियोस मैंने डाली हुई है जो हमने कोर्स किया है, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए, सब चीजें आपकी रिकॉर्डेड है। तो मैं आपको वो वाली आज वीडियो शेयर कर दूंगी, देखती हूँ मोबाइल में आ जाएगी तो मोबाइल में आपको सेंड करती हूँ। अदरवाइज आपको यूट्यूब की एक छोटी वीडियो में सेंड। मैम कोई कोई वीडियो उस तरह की भी है जैसे जिसमें मतलब लोगों को योगा कराते हैं, तो उस तरह की कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया, किस तरह से, उस तरह का भी कोई है वीडियो? मतलब कहाँ से शुरू किया, कहाँ से खत्म किया? जैसे हम किसी को कहीं पे जा करके हम योग क्लास दे रहे हैं, मतलब लोगों को करा रहे हैं सामने खड़े हम्म। होके, उस तरह की कोई वीडियो है? सामने से विक्रम जी बताए जो वो तो आप अपनी बनाओ, वो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मिल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वेट विक्रम जी, लेकिन विक्रम जी वो जो कल, कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं जी। जो जो हमने पिछले कल किया वो वही हमने करवाना है, जो पिछले कल हमने पूरा का पूरा किया था। हाँ जी कल जी कॉमन योगा प्रोटोकॉल, वही मैं आपको वीडियो भेजूंगी उसकी कल, आज। जी 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 ठीक है जो तो पिछले कल किया वो सफिशिएंट है। कल हमने जी जी पूरा किया था। हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या करना चाहिए, उसमें आप अपनी बीच में मूवमेंट अलग अलग करा सकते हैं। जैसे आज हमने किया इन आउट लेफ्ट राइट, ये थोड़ा मूवमेंट हो गया। एक दिन हमने किया था डांस भी किया था कुछ उस पे, है ना। एक दिन वो वार्म अप हमने डांस के साथ किया था, वो गाने के साथ किया था। तो ऐसे आप बीच बीच में कुछ टिप्स से दे सकते हो, बीच बीच में अलग अलग चीजें करा सकते हो। इससे क्या लोगों में वो बढ़ा रहता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो वो सब चीजें ठीक है। चलिए अभी हरिओम, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम सभी को।